नासिर कांड हुआ, ठीक है, तब आई फेल्ट सो बैड फॉर ऑल ऑफ देम। आई फेल्ट लाइक फक, ये लोग गए, ठीक है, इनका हो गया, ये बन चुके हैं बलि का बकरा, अब इनका हो गया है टाटा बाय बाय, ठीक है। मतलब इंडियन ऑडियंस तो वैसे भी, इंडियन जनता तो वेली है, ओना दे कोल तक कोई काम धाज है नहीं है, उनको तो चाहिए हाय हमको न्यूज दो, हमको वी नीड अ टारगेट, वी नीड टू प्रैक्टिस आवर ताने स्किल्स, आवर बुलिंग स्किल्स, आवर टॉन्ट स्किल्स, आवर अटैक स्किल्स, वी वांट टू प्रैक्टिस, वी वांट टू कीप ब्रशिंग अप आवर स्किल्स। तो हमको नए 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 टारगेट देते जाओ, हर साल आते हैं, हर दूसरे दिन आते हैं टारगेट। तो उस टाइम के टारगेट थे ये अपूर्वा और वो सब। तो इंडियन ऑडियंस को मौका मिल गया, वो तो चढ़ गए जी, है अटैक थ्रेड्स, ये वो, अपनी पूरी ट्रू नेचर दिखानी भी तो है हमको। ये कल्चर के जो गंदे नारे लगे हैं, इनका घटिया कल्चर यही तो है कि लोगों को अटैक करना, लोगों को थ्रेट करना, बिकॉज दे शो कि हमारा कल्चर इज कि वी आर सो शिटी कि वी विल बुली समबडी, वी विल इवन किल देम, वी विल इवन किल देम ओवर अ जोक, वी विल इवन हरास देम ओवर अ जोक, वी विल इवन अटैक देम ओवर अ जोक। ये हमारा कल्चर है, देखो आप हमारे, हम कितने महान लोग हैं, इट इज सच ए नॉर्मल थिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश का ये भारतीय सभ्यता है। जब तक आप 10 लोगों को टॉन्ट ना मार लो, जब तक आप 20 लोगों को अटैक ना कर दो, वर्बली अब्यूज, वर्बल डायरिया ना छोड़ दो उनपे, हग ना दो हर जगह से, ऊपर नीचे हर जगह से, है ना, तब तक इन लोगों का दिन नहीं बनता। अरे यार आज नींद नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यार कोई विक्टिम नहीं मिला हमको टारगेट करने के लिए, है, हमको कोई मिला नहीं कोई अपना अंदर की भड़ास निकालने के लिए, अंदर अपने गंदी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के लिए हमको कोई मिला नहीं, तो आज नींद नहीं अच्छी आएगी। तो देन दे गो आउट लुकिंग फॉर दोस टारगेट्स एंड देन दे टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशंस ऑन देम एंड दिखाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। ये वैसे तो कहते हैं अपने घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ना ना ना, द बेस्ट एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड आर इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन इज द बेस्ट एक्टर इन दिस गॉडडैम वर्ल्ड मैन। क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए के चक्कर में ये लोग इतनी एक्टिंग करते हैं। ओह व्हाट एक्टर्स, ब्रिलियंट, ऑस्कर आज आना चाहिए एक एक के घर में, क्योंकि ये लोग दिखावा बहुत अच्छे से करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ओह माय गॉड, हम तो नो, वी आर वेरी गुड पीपल, वी डोंट डू गाली गलौज, वी डोंट मिंगल विद सच पीपल। हम तो बहुत अच्छे संस्कारी लोग हैं, और यही संस्कारी लोग रंडी, यही संस्कारी लोग लौड़ा, यही संस्कारी लोग तेरी माचूत, ये संस्कार है इनकी। दीज आर द संस्कार ऑफ भारतीय सभ्यता की जनता, ठीक है। ये संस्कार को लेके ये पूरा आपको दूसरे की जान भी ले लेंगे ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज देयर कल्चर। इनके कल्चर में है जान ले लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वी विल लेट यू गेट अवे विद रेप, वी विल लेट यू गेट अवे विद क्रूअल्टी, वी विल लेट यू गेट अवे विद बुलिंग, वी विल लेट यू गेट अवे विद मर्डर, बट वी विल नॉट लेट यू गेट अवे विद आंच ऑफ द कल्चर। आंच ऑफ द कल्चर पे आंच डाला इसने नहीं, वो दूसरे ने। कल्चर, ओहो कल्चर आ गया था, कैसे भड़फड़ा उठे थे सारे के सारे। और यही कल्चर के नागरिक, वेरी कल्चरल पीपल, बहुत कल्चरल नागरिक लगे हुए हैं, खून पे उतार आ गए हैं कल्चर के नाम पे, है रंडी बुलाने में आ गए हैं। क्या कल्चर है, वाह वाह वाह, ब्रिलियंट कल्चर मैन। ऐसा कौन सा कल्चर है जो प्राउड होता है ये बोलने पे लड़कियों को, एक लड़की के प्रोफाइल पे जाके उसके कमेंट पे डालो, तू रंडी, तेरे को तो ये हो जाएगा, तेरे को थ्रेट दे रहे हैं। ये कौन सा कल्चर तुम्हारा है जो तुम इतना मतलब बहुत तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ fucked up, amazingly fucked up culture this is? ये कल्चर तुम्हारे को नहीं बुरा, नो नो, इट इज नॉर्मल, राइट? इट इज नॉर्मल, रेप इज नॉर्मल इन योर कल्चर, है ना? किसी की मौत करना, किसी को खून करना, इट इज नॉर्मल इन योर कल्चर। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी पे तो तुम लोग तो वैसे भी तुम्हारे स्पीड डायल पे रहते हैं, भाई आज इसका खून करवाना है प्रॉपर्टी के चक्कर में, वो तो तुम, दैट इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। सो ये कल्चर के लोग आए, कल्चर के लोग कहते आओ भाई अब तो हम तुम्हारी लेंगे तुम्हारी क्या लेंगे, हैं, और ये बेचारे फंस गए। बेचारे तो खैर छोड़ो, अभी उसके बारे में बात करेंगे। वो बेचारे नहीं है, बट बेचारे इन द सेंस कि nobody fucking deserve the kind of harassment they received. Nobody deserves fucking harassment for freedom of speech. जो भी मारा है ना, तुमको नहीं समझ आया, मतलब what this country proved, what every fucking person in that country proved, घटिया दिमाग के यूजलेस ब्रेन, जीरो ब्रेन सेल्स वाले लोग हैं ये, I swear। उस रणवीर अनाभागिया ने चलो अगर पूछ भी लिया कि would you rather do this or do that, right? पेरेंट्स को लेके, अच्छा ये जो इतने भावुक लोग हो गए थे माँ बाप, भाई हाउ डेयर यू। तुम लोगों के कल्चर में तुमको सिखाते नहीं है इंसान की तरह सोचना, इंसान की तरह बात करना? तुम्हारे कल्चर में इलीगल है ना, है ना? आई नो वो सीधा आ जाते हैं ना, तुमने हमको ऐसे कैसे कर दिया, तुमने माँ बाप के बारे में बात की, तुम तो ऐसे, तुम ये इस चीजों पे कैसे उतार आ जाते हो मेरे को समझ। हाउ डू यू गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर फॉर अ फकिंग क्वेश्चन, वुड यू रादर डू दिस और दिस टू डू व्हाटएवर, पेरेंट्स, राइट? झंड ऑडियंस, उससे बड़ी झंड पुलिस, उससे बड़ी झंड लॉयर्स, और उससे भी बड़े झंड जजेस जो वहां पे बैठे हैं। झंड से एक एक लेवल के झंड बढ़ते जा रहे हैं। कोई वहां पे एक दिमाग वाला बंदा नहीं था, या इवन जो इसकी हाँ, जिसने ये कहा हो कि भैया आई वुड रादर, ठीक है, सबसे पहले हम ऑडियंस पे आते हैं, झंड ऑडियंस, राइट? इफ ही वाज आस्किंग, अगर उसने एक बारी, दो बारी, तीन बारी ये सवाल बैक टू बैक पूछा, तुम्हारी कोई ऑडियंस है नहीं वहां पे, मतलब वही है तुम्हारी जैसी है ऑडियंस, लुक की ब्रेन है नहीं है, यहाँ भैसा नहीं है, प्रोटीन वाले होंगे, या वो चूतिया करने वाले होंगे, या लौड़ा करने वाले होंगे, बस यही वाले होंगे, और कोई दे डोंट हैव एनी अदर ब्रेन सेल्स टू इवन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, आई हैव दैट फीलिंग बाय व्हाट ट्रांसपायर्ड। नन ऑफ द पीपल इन इंडिया से, तो कोई भी ऑडियंस में किसी ने नहीं दिमाग लगाया या बोल दिया कि भैया आई वुड रादर रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड नॉट डिस्क्लोज देयर सेक्स लाइफ आउटसाइड, आई वुड रादर रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड नॉट even give response to this question,
राइट? देयर आर सो मेनी आंसर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स अ पर्सन कैन से, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें बोल सकते थे, बट कोई ऐसा वहां पे था नहीं जिसका दिमाग चले उसको शट डाउन करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जो ऑडियंस जो है, जो इस क्वेश्चन पे इतना भावुक हो गई, इतना वो हो गई ना, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए पूछा था उसने? पहली बात तो उसने क्या तुम लोगों से पर्सनली आके तुम लोगों से पूछ रहा है अब तुम्हारे माँ बाप के बारे में? तो तुम क्यों फालतू के इतना भावुक होए फिरते हो? व्हाई द फक आर यू लाइक ऑलवेज रेडी टू अटैक समबडी? तुम्हारी जिंदगी में हंसी खुशी नहीं है क्या? है? मुझे पता नहीं है, आंसर करने की जरूरत नहीं है, नर्क बना बैठा है तुम्हारा देश, मुझे पता है वहां कोई इतना कुछ नहीं है, सब नौटंकी। बेस्ट एक्टर्स मैं कह रही हूँ वहीं बैठे हैं हर घर में, छोटे से लेके बड़ा बेस्ट एक्टर अवार्ड डिजर्व करता है फॉर एक्टिंग सो वेल। यू प्रिटेंड टू बी सो हैप्पी पीपल बट यू आर लाइक फकिंग डाइंग ऑन द इनसाइड एंड देन यू टेक दैट फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन अदर्स, ठीक है? वैसे ही तुमने इनके साथ भी कर दिया, अपना फालतू की फ्रस्ट्रेशन में आ गए, ठीक है? फिर ऑफ कोर्स बॉट्स भी तो हैं, वो भी तो हायर्ड हैं हमको। फिर कई होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं, हमको घर पे अटेंशन नहीं मिलती है तो लेट्स गो ऑनलाइन एंड लेट्स गेट सम अटेंशन, ये फिर वो वाली प्रजाति भी आ जाती है वहां पे। तो सब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लगे रहे, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। कोई भी ऐसा कोई दिमाग वाला नहीं, कोई कुछ नहीं जिसने ये बोला हो कि भैया दीज आर जस्ट फकिंग वर्ड्स। तुम अगर किसी शब्दों को लेकर किन 3-4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते हो तो तुमसे घटिया तो कोई है ही नहीं भाई, तुमसे वीक तो कोई है ही नहीं। बिकॉज तुम्हारे कल्चर में क्या सिखाते हैं कि बेटा बात नहीं, नो नो, इट इज इलीगल टू यूज वर्ड्स, इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम टू एक्सप्रेस यू नो इन वर्ड्स। हमें शब्दों बोल बोल के एक्सप्रेस नहीं करना है, नहीं नहीं, वो करोगे तो गाली पड़ेगी, वो करोगे तो सीधा जेल जाओगे, फांसी पड़ेगी। बेटा हमारा कल्चर है ना जो प्राउड, जो हमारा भारतीय सभ्यता है हमारी जो बीएस है, उस प्राउड में ये है कि अपना प्राइड दिखाओ, ठीक है? पहले तो टेक आउट योर फकिंग प्राइड, टू मच, टेक इट टू ऑन अ लेवल ऑफ 100, टेक इट टू 1000, ठीक है? फिर एरोगेंस, फिर एंगर, फिर एरोगेंस, सब ऐड करते जाओ, अब फिर वो करके तुम सब पे निकालते जाओ, ठीक है? दिस इज व्हाट योर कल्चर टीचेस। योर कल्चर टीचेस मारो, योर कल्चर टीचेस लड़कियों को रंडियां बोलो, योर कल्चर टीचेस लड़कियों का रेप करो और बोलो हाँ 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 इट इज नॉर्मल, एंजॉय करो रेप, ओ माय गॉड इट इज सो अमेजिंग, है ना? ये तुम्हारा कल्चर सिखाता है। तुम्हारा कल्चर ये नहीं सिखाता इंसान बनो, बात करना सीखो, मुंह से शब्द बोलना सीखो। और अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, आई एम सॉरी फॉर द डॉग्स, आई एम सो सॉरी, नो 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 नो, माय बैड बैड बैड। एनीवेज, अगर कोई हैवान अपनी हैवानियत प्रोजेक्ट कर रहा है या अगर कोई इंसान कुछ भी बकवास कर रहा है तो वी शुड नॉट टेक इट टू आवर हार्ट, ठीक है? ये जो तुम ये भारतीय सभ्यता और ये जो आजकल सनातन धर्म के ये तुम दल्ले बने फिरे हो, ये तुम्हारा जो ट्रेंड चला है तुम्हारे सनातन धर्म में ही है, टू लीव ऑल ईगो, नो प्राइड, नो नथिंग, राइट? तुम्हारे सनातन धर्म में ही है ना? या तुम्हारे सनातन धर्म में लिखा है कहीं पे रंडियां बुलाओ किसी को या वायलेंस यूज करने लग जाओ अगर कोई सिर्फ वर्ड्स ही बोल रहा है? तो तुम्हारे सनातन धर्म में ये सिखाते हैं, ये है। और फिर तो तुमको सोचना पड़ेगा यार। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे सनातन धर्म में ये नहीं सिखाते, पर जो तुम सनातन धर्म के दल्ले हो ना, जो ये कल्चर के दल्ले हो, जो तुम आके अपने आप को भगवान का रूप दे देते हो, दैट यू आर जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर, यू आर द फकिंग गॉड, और तुम अपने आप को एक भगवान की पोजीशन पे डाल के उनके साथ जजमेंट करते हो, उनको अटैक करते हो, उनको बुली करते हो, सब कुछ करते हो, राइट? योर सनातन धर्म, तुम्हारा ही धर्म तुमको सिखाता है अहंकार नहीं रखना, घमंड नहीं रखना, इन सब चीजों को निकालो अपने बाहर से, ये गुस्से को अपने कंट्रोल करो, अपना निकालो अपने बाहर से, लर्न टू ग्रो। तुम्हारा सनातन धर्म ही है, या वो इज इट जस्ट फॉर डेकोरेशन? इज द भगवद गीता ओनली फॉर डेकोरेशन, या रामायण इज ओनली फॉर डेकोरेशन एज वेल? या सिर्फ दूसरों का दिन, दूसरों का जीना हराम करना ही इज ओनली सनातन धर्म? वो सब डेकोरेशन के लिए ही रखा हुआ है या कुछ सीखा भी है उन सब चीजों से? आई डोंट थिंक नन ऑफ यू हैव एनी नॉलेज और इवन प्रैक्टिस व्हाट योर ओन फकिंग सनातन धर्म टीचेस यू यार। व्हाट द हेल? तुम लोग जो ये दल्ले बने फिरते हो, हर जगह कल्चर के नारे लगा रहे हो, तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारे सनातन धर्म में कहां लिखा है जाके किसी को हरास करो, जाके किसी को बुली करो, जाके किसी को रंडी बोलो, जाके किसी के घर में तोड़फोड़ करो, किसी की दुकानों में जाके तोड़फोड़ करो? ऐसा कौन सा ये घटिया धर्म बना लिया है तुम लोगों ने, ऐसा कौन सा ये घटिया कल्चर बना लिया है तुम लोगों ने, जिसको लेके तुम वर्ड्स को लेके तुम ये सब घटिया चीजें करने को तैयार हो? आर यू किडिंग मी? 4 शब्द 5 शब्द उसने बोल लिए और तुम्हारी भावनाएं इतनी सस्ती हैं, तुम इतने सस्ते गिरे हुए लोग हो कि तुम उस एक क्वेश्चन से तुम इतना हर्ट हो गए कि तुम लोग किसी की जान पे उतारू आगे भाई, तुम किसी की जान पे उतारू आगे, किसी की इज्जत पे उतारू आगे। ये है तुम्हारा घटिया कल्चर, ये है तुम्हारी घटिया भारतीय फकिंग सभ्यता, ठीक है? जो एक शब्दों से एकदम एकदम तिलफिला जाती है, एकदम फड़फड़ा जाती है कि भैया हमारा सनातन धर्म वाला टीचिंग तो इतनी वीक है कि एक शब्द कोई बोल जाए, एक क्वेश्चन कोई बोल जाए, हमारी पूरी नींव ही हिल जाती है, हम पूरे फड़फड़ाने लग जाते हैं, हमको कुछ नहीं आता, हमने कुछ नहीं सीखा। ये हो तुम घटिया दल्ले कल्चर के और सनातन धर्म के। खुद कुछ सीखा नहीं है, खुद यू डोंट फॉलो एनीथिंग, खुद यू डू एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ योर सनातन धर्म एंड योर कल्चर, है? और फिर आने लगे इनको अटैक कर रहे हैं, ये हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं। भाई एक सवाल पूछने से तुम्हारा कल्चर क्या खराब हुआ है, मुझे ये बता दो। एक सवाल, इस सवाल ने क्या ऐसा कल्चर खराब कर दिया तुम्हारा? क्या अब तुम्हारे बच्चे क्या माँ बाप को सेक्स करते हुए देख रहे हैं? वो तो पहले ही नहीं उनका हो रहा सेक्स, तो क्या देखेंगे? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डोंट हैव सेक्स, ओनली मेन हैव सेक्स, ठीक है? वुमेन डू नॉट, दे जस्ट ले देयर, दे गेट रेप्ड बाय देयर मेन, राइट? तो मे बी यू शुड हैव, instead of taking it to heart, turned it around into something else or maybe ignored it altogether. मतलब you know इंसानों वाला behavior, just saying like I know it is ये foreign concept है, I know,
आई कीप फॉरगेटिंग। सो आई नो इंसान बनना लाइक इज अ वेरी फॉरेन कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस, बट कोशिश करके देख लो थोड़ा यार। मतलब अभी तक नहीं कुछ, मतलब आई थिंक जैसे ना एवोल्यूशन हो रहा है ना इंसानों का, कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही चल रही है धीरे 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 करके। जो इंडियंस है ना वो कह रहे हैं नहीं, हमको आगे नहीं बढ़ना, वी आर एलर्जिक, वी वांट टू बी डिफरेंट। व्हेन द होल वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, वी वांट टू बी नंबर 1 एंड नंबर डिफरेंट इन गोइंग बैकवर्ड्स टू द 1800s, ठीक है, 1700s, 1600s। दे लव दैट एरा, उनको मजा आता है उस एरा में रहने में, गुलामी की इनको लाइक यार फ्रीडम से ना लाइक मुझे ना बहुत दुख होता है, मतलब मुझे ना बहुत डर लगता है, फ्रीडम से बहुत डर लगता है। आई लाइक द लाइफ ऑफ गुलामी, मैं गुलाम बन के रहना आई प्रेफर। एंड मैं चाहते हैं कि बाकी जो भी हमारे हैं ना वो भी गुलाम बन के रहें, हम सब गुलाम बन के रहें, और हम अपने नीचे भी गुलाम रखें, हम किसी और के गुलाम हैं तो हम सब एक दूसरे को ना गुलाम बना बना के बस रखते रहें। ये हमारी गुलामी का मोटो है इंडिया का, ये है तुम्हारा पिछड़े हुए ख्याल जो तुम पीछे पीछे जाते जा रहे हो कल्चर के नाम पे, ठीक है। तो ये तुमने इनको अटैक करके, यू डिड नॉट प्रिजर्व योर कल्चर, नो 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 नो, यू ओनली शोकेस्ड योर कल्चर, कि तुम्हारा कल्चर क्या है। यू आर नॉट लविंग वेलकमिंग पीपल, नहीं 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 नहीं, उसके बारे में बात करेंगे क्यों नहीं हो। तुमने ये जो नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर करे है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट दीज चोमुडियंस थ्राइव। जो ये नॉर्मलाइज करी है तुमने ये चीजें, लोगों के लाइक फेशियल फीचर्स को लेके मॉक करना, लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को लेके मॉक करना, लोगों की डिसेबिलिटीज पे मॉक करना, लोगों का नाम पे मॉक करना, कोई भी चीज है ये तुम लोगों ने नॉर्मलाइज करके रखी हुई है कल्चर के नाम पे, ठीक है। इस कांड के कुछ दिन पहले जाते हैं जब वो अमेरिकन बंदा आया हुआ था जिसको एक बड़ी ही फितूर चली हुई है, लॉन्जिटिविटी, लॉन्ग लाइफ है, वो आया, ही वॉकड आउट ऑफ अ पॉडकास्ट। हर जगह इंडियंस फॉर अ चेंज जाग गए थे, हाय वो थोड़े थोड़े इंसान बन रहे थे, वो सवाल पूछने लग गए थे, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे, पोल्यूशन के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में, ये वो फलाना, हर जगह ट्रेंड चल चुका था, ट्रेंडिंग पे एयर पोल्यूशन, गवर्नमेंट जवाब ढूंढ रही है। अब ये प्यादा छोटा सा जो अपने आप को किंग समझ रहा था, चेस का he thought he was king here. No, but this chess player did not know there are bigger kings sitting on top of him. They used him and the other ones like a pawn in their bigger game and made them the distraction. जो इंसान कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सवाल ना पूछे, बेटा तुमने उनके लिए काम किया, देखो यूनिवर्स ने तुमको उन्हीं का ही डिस्ट्रैक्शन बना दिया। और अब बोलो अब कौन बड़ा किंग है, आए मुझे। अब जो इनके साथ कांड हो रहे हैं, इनको डिस्ट्रैक्शन की तरह हर जगह यूज कर रहे हैं, पूरा पोल्यूशन के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। अब एक क्वेश्चन हैज मोर इंपॉर्टेंस देन योर लंग्स, योर लाइफ, योर हेल्थ। एक क्वेश्चन, एक सवाल, ठीक है, कल्चर के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपनी जान प्राण से, कि भैया हम वी आर ऑल्सो एलर्जिक टू फ्रेश एयर क्वालिटी, यू नो, वी आर वेरी एलर्जिक टू एनीथिंग दैट इज गुड, दैट इज द इंडियन मोटो, ठीक है। तभी तो हमारे लिए ये सवाल का डिस्ट्रैक्शन जो यूज इन्होंने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हमने तभी बंद कर दिया। एयर ही तो है, कोई बात नहीं, हम खांस लेंगे सारा दिन, कोई बात नहीं, दवाइयां ले लेंगे, कोई बात नहीं, नेब्यूलाइजर ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल गुड। बट ये जो जोक है, हमको इस पे बात करना है हर जगह, एवरीवेयर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस जोक। इसने ये कैसे बोल दिया, भारतीय सभ्यता के खिलाफ है ये, भारतीय सभ्यता नहीं है। भारतीय सभ्यता ओनली रेप करने के लिए, ओनली गाली रंडी बोलने के लिए, ओनली गाली गलूच करने के लिए, ओनली मां चोद हैन चोद करने के लिए, इनकी सारी गालियां इनके कल्चर में औरतों के ऊपर होती हैं। दैट इज द फैंटास्टिक ब्रिलियंट भारतीय सभ्यता कल्चर। तो वो लास्ट टाइम वो डिस्ट्रैक्शन ये पोल्यूशन की वजह। अब मेरे को ये जानना है कि इस साल कौन इनका वो बन रहा है बलि का बकरा, क्योंकि अब तो हीट अकाल पड़े हुए हैं, नर्क बना पड़ा है भारत, है हीट की वजह से, जो नर्कवासी जो है पहुंच गए पूरे, उनके नर्क वाला वेदर उनके पास है। तो मेरे को ये जानना है कि अब कौन सी डिस्ट्रैक्शन आएगी इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ये चुतिया लोग कौन सी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ये समय का ये स्टे अलाइव वाज सपोज्ड टू बी दैट डिस्ट्रैक्शन और व्हाट। इवन जो एजुकेटेड जो बने फिरते हैं लिटरेट लॉयर्स एंड जजेस, वो भी इतने चुतियाप में फंसे हुए हैं और वो भी इन चुतियाप में एफआईआर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आर यू किडिंग मी? Are you fucking kidding? What kind of shitty country have you made yourself to be? तुमने क्या घटिया लॉज डाल दिए हैं कि एक YouTube की वीडियो पे किसी ने सवाल पूछा है तो उन पे केसेस करे जा रहे हैं। What kind of fucked up law this is Indian government and इंडिया के ये जो लॉयर्स और जजेस बने फिरते हैं। तुम लोगों को हो गया, हैव यू गिवन अप? यू हैव गिवन अप कि नहीं, यहाँ तो अब अंधा कानून है, हम तो बहरे भी बन जाते हैं, अंधे बहरे लंगड़े लूले सब बन जाते हैं, है ना, है। क्योंकि और जब कॉमेडी का टाइम आता है, जब तुमको पैसा दिया जाता है, तब तुम्हारी जी में ऐसी आग लगती है कि तुम कहते हो एफआईआर एफआईआर एफआईआर, जेल जेल जेल, फलाना फलाना फलाना। यार तुम लोग यू आर सपोज्ड टू बी एजुकेटेड पीपल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? मुझे पता नहीं, पता होगा, आई नो ऐसे मिल गया होगा ब्राइब देके तुमको कुर्सी कुर्सी, बट आई नो यू गाइज आर फकिंग नॉट एजुकेटेड, यू गाइज आर लो EQ लिटरेट्स, दैट इज ऑल यू आर लो EQ लो IQ लिटरेट्स। You guys are not educated, you guys don't have EQ, you guys don't even have IQ, that I know for sure, because अगर ये सब होता तुम्हारे में ना, तो तुम्हारा देश का इतना दुर्गति नहीं हो रही होती, तुम्हारे देश में ऐसे चुतियापे नहीं हो रहे होते। अगर तुम्हारे देश में जरा भी EQ IQ वाले लोग होते, एक्चुअल एजुकेटेड लोग होते, तो तुम्हारे देश में क्लीन एयर मिलती, तुम्हारे देश में क्लीन खाना मिलता, तुम्हारे देश में क्लीन सड़कें मिलती, तुम्हारे देश में इंसान मिलते, तुम्हारे देश में क्रूअल्टी नहीं मिलती। तुम्हारे देश में क्रूअल्टी इज प्रमोटेड एंड दीज पीपल दे use their platforms to promote and spread that cruelty.
These people take that same bully behavior and use it in their segments, and इनकी audience जो इनकी तरह low EQ है वो भी बाहर जा जाके ये सब चीजें यूज करती है. Even the people like हम जो नहीं देखते हैं, हम जैसे जो नहीं देखते हैं, we end up being the victims of their nasty mindset, their vulgar mindset, their vulgar words, right? ऑनलाइन तुम इनसे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि ये चुतियापे तो इनके चलते ही रहते हैं. तुम इनसे इन पर्सन भी बात नहीं कर सकते हो क्योंकि इनके चुतियापे इनके वहां पे भी चलते रहते हैं. तुम इन चुतियों से कहीं पे भी बात नहीं कर सकते हो क्योंकि इन चुतियों ने अपना EQ और IQ इतना लो रखा हुआ है कि इनको चुतियापे के अलावा और कुछ समझ नहीं आता. इनको लगता है बस एक रट्टे मार मार के वो जो डिग्रियां ले ली हैं उससे हम बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो गए. बट नो, तुम्हारे लॉयर्स बैठ के ये सजेस्ट करते हैं कि भैया तुम एंजॉय करो ना, रेप एंजॉय करो लेट के. तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारी सिखाती है. तुम्हारे लिटरेट लॉयर्स जजेस वहां पे बैठ के ये बोलते हैं कि भाई लड़की से पूछो ना, मां से पूछो ना, क्यों थी वो आधी रात को बाहर, ये वो नहीं जाती तो रेप हो जाने नहीं होता, ये वो फलाना. दैट इज द फक्ड अप लेवल ऑफ EQ यू हैव इन योर कंट्री. तुम्हारे लॉयर्स तक में EQ नहीं है, तुम्हारे जजेस तक में EQ नहीं है, तो तुम्हारे कॉमेडियंस में कहां से फिर EQ आएगी, तुम्हारी जनता में कहां से EQ आएगी. And your government is training you. वो ट्रेन कर रही है कि हमारी जनता चुतिया ही रहे. बिकॉज easier टू कंट्रोल द चुतिया जनता. जैसे लास्ट ईयर किया, हर बार ही करते हैं ये पहले उन्होंने इसको डिस्ट्रैक्शन पे यूज किया, चुतिया बनाया, हा एयर पोल्यूशन के बारे में तो बात खत्म होगी. फिर दूसरे थोड़े टाइम बाद फिर वो कुणाल कामरा आ गया, फिर उसके बारे में भी वो फिर इससे छूट के दूसरे पे आ गए, फिर हम उसका जीना हराम करने की कोशिश कर रहे, फिर तीसरे पे चले जाएंगे. एवरी फकिंग टाइम देयर इज सम डिस्ट्रैक्शन और द अदर, जो चुतिया बनाने के लिए चुतिया देशवासियों को इनकी कठपुतली की तरह इनकी गवर्नमेंट यूज करती जा रही है. और कल्चर के नाम पे ये लोग जो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे ये बताओ क्या कल्चर प्रोटेक्ट हुआ है जब तुमने एक लड़की को रेप थ्रेट्स भेजे हैं या किसी के घर के जाके उनकी तोड़फोड़ करी है या उनके ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करी है. ये कौन सा तुम्हारा बढ़िया कल्चर है, मुझे प्लीज बता दीजिए. ये जो कल्चर के लिए नारे लगा के तुमने इन लोगों का जीना आराम किया था, दैट लो चुतियापा ऑडियंस नीड्स टू फकिंग आंसर ना, कि तुम्हारा ऐसा क्या कल्चर बर्बाद हो गया था. तुमको किसी ने हाथ पकड़ के तो बोला नहीं देखो अपने माँ बाप को चोटते हुए एक दूसरे के साथ, या नहीं अपनी माँ को रेप होते हुए देखो अपने बाप से. किसी ने नहीं बोला, किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया, सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, ठीक है. पर तुम लोगों को वो इतना फड़फड़ाहट हुई कि तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया, सब कुछ कर दिया. आई नो ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ यू गाइज विल फाइंड वेरी हॉरिबल एंड यू विल गेट एंग्री एज वेल. होते जाओ मेरे लौड़े से. how and then they use it बहन का लौड़ा. मतलब what I don't even understand what this गाली means. मतलब बहन के पास लौड़ा है, शी लाइक अ फीमेल, लाइक क्या है, या इज इट लाइक देयर इज ऑल लाइक एक्सटर्नल लौड़ा इनसाइड हर, लाइक व्हाट इज दिस बहन का लौड़ा गाली दैट यू ऑल कीप यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन. एंड व्हाट इज दिस फकिंग obsession with लौड़ा. व्हाई आर यू पीपल सो obsessed man? don't you have yours? है नहीं है कि तुम्हारे पास, या छोटा है या नॉन एग्जिस्टेंट है जो बार बार अनाउंस करके बोलना पड़ता है कि देखो मेरे पास भी है, मेरे पास लौड़ा है. सो दैट इज व्हाई आई विल यूज इट एवरी फ्यू वर्ड्स, लौड़ा. Every few words, even as a joke को मारने के लिए मैं लौड़ा बोलूंगा क्योंकि I want to show the world I have a लौड़ा है. ये करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि नहीं भाई हम मत है हमारे पास है. It is there, it is present. I seriously don't get it. Somebody please explain me, why do you people use this as a fucking joke over and over again and then why do people laugh at it? मुझे ये जानना है, ठीक है. और ये ऐसे इन कॉमेडियंस का क्या ऐसा ये इनसिक्योरिटी है छोटे लौड़े का, जो इनको बड़े बड़े तरीके से हर दूसरे लाइन में अनाउंस करना होता है ये लौड़ा. इट इज ओके यार, सी अ डॉक्टर अबाउट दैट इनसिक्योरिटी, डू समथिंग अबाउट दैट रादर देन अनाउंसिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन. वी गेट इट, men have dicks, women have vaginas, right? So we already understand that these things exist, right? बहन का लौड़ा I still don't understand, like is it external, internal, did she go through a process, like what is this? Because बहनों के like generally women के लौड़ा नहीं होता है, that is what I know, but I don't know why do you keep saying that, right? And ये जो obsession लगा रहता है बहन को चोदने का, माँ चोदने का, I don't understand what is this obsession है. मतलब तुम्हारे को why does everything comes back to चोदना? ऐसे क्या sexually dissatisfied जनता हो तुम कि all your galis are around चोदोइंग the women of your society, your culture. In your culture जहां पे women को सपोजिटली तुम्हारे सनातन धर्म में ही दिखाया है कि भैया औरतों की इज्जत होनी चाहिए, ठीक है, औरतों को इज्जत से देखना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है, देखना तुम्हारी नीयत में होता है वो, ठीक है. औरतों के लिए गलत विचार नहीं होने चाहिए, उनको अच्छे वो करना चाहिए. ये तुम्हारा ही सनातन धर्म सिखाता है, तुम्हारा ही कल्चर सिखाता है. बट ये मेरे को ना ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे ही कल्चर में इतना बढ़ चढ़ के ये माँ चोद, बहन चोद, बहन का लोड़ा, माँ का लोड़ा, मम्मी का भी लोड़ा आ गया. भाई आर यू सीरियस? वेयर आर दीज वुमेन गेटिंग दीज लोडास फ्रॉम? इज दिस अ बोरोड लोड़ा? व्हाट इज गोइंग ऑन? So what I'm saying is कि I really hope you understand me using these words over and over and over and over again are just still filthy. इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें कोई कुछ फन नहीं है. It is just a fucking filthy. मतलब ठीक है यार, बोल दिया कभी-कभी. Okay, गालियां is not a problem, दे लो. I use fuck all the time because fuck is a fucking normal fucking emotion that you can, and it is a general fucking neutral fucking word, and it is not for any fucking specific fucking gender, or it doesn't fucking hurt any specific gender sentiments. So fuck is a fucking normal emotion that you can fucking use in any fucking way and then still fucking not fucking hurt anyone, right? तो I'm saying कि गालियां देना is not a problem, ठीक है, but बार बार just using गालियां all the time is a problem ना.
It is. Then it just becomes गालियां. Then it is zero skills. You have not said any joke. You have not done anything. All you have done is गाली गलौच, and that's it. And then दूसरा इन लोगों का tactic होता है to mock people's appearances, to humiliate them. और एक ये इनका आजकल एक नया रंडी रोना शुरू हो रखा है, रोस्टिंग का है. रोस्टिंग इज जस्ट अनदर वे ऑफ देम टेकिंग देयर भड़ास आउट. ये जो एक्टिंग में बता रही थी ना, ये जो अंदर से रहते हैं, बाहर से दिखाते हैं वी लव यू, और अंदर से इनके होता है कि अरे तेरा तो आज तो मैं तुमने कट्टू वाला, वो रोस्टिंग के बिहेव में निकल के आता है इन लोगों का. दैट इज एन एक्सक्यूज. ये जो इनके अंदर की गंदी भड़ास होती है ना, वो बिलो द बेल्ट जाके ही दूसरों के लिए निकलती है रोस्टिंग में. इनको तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये लोग हंसते हैं ऐसे जैसे इट इज नॉर्मल बिहेवियर. एंड ऑफ कोर्स इट इज अ नॉर्मल बिहेवियर, बिकॉज ये भारतीय सभ्यता में ये नॉर्मल बिहेवियर है. ए मोटी, ए काली, ए छोटी, ए टेंगी, ए गंजे, ए बहरे, ये सब वो सब, राइट. दीज आर नॉर्मल थिंग्स इन योर कल्चर. ये है तुम्हारा अमेजिंग भारतीय सभ्यता, जिसको बचाने के लिए, राइट, जिसको प्रिजर्व करने के लिए तुम लोगों की जान पे उतारू आगे थे, तुम प्रोटेस्ट पे उतारू आगे थे, तुम तोड़-फोड़ पे उतारे, तुम इतने अमेजिंग कल्चर को जो प्रिजर्व करना चाह रहे थे, राइट. यू वर लाइक नहीं, हाउ कैन ही आस्क लाइक अ इंग्लिश वाला क्वेश्चन. वो हमारी समझ की बात, वो दैट इज आउटसाइड ऑफ आवर कल्चर. ओके, हमारे कल्चर में बहन चोद, माँ का लोड़ा, बहन का लोड़ा, दैट इज आवर कल्चर. यार इस लेवल पे आओ ना, हमारे चुतियापे वाले लेवल पे आओ. व्हाई आर यू टेकिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज वाला? वो तो हम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बोलते हैं, बट यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस इन दैट लैंग्वेज. दैट इज अगेंस्ट आवर कल्चर. You can only use these things for our culture. This is our culture. You representing Indian culture everywhere. Basang makaloda, bhan kaloda, mother chod, bhan chod. Yeah, this is the Indian culture. And then more we spread online. We go everywhere and we abuse. We go everywhere and we call everyone Randi. We go everywhere and we bully everyone. We go online. We are trolling everyone. That is our culture. We are promoting on big platforms everywhere all over the world. हम दूसरी दुनिया के लोगों के, दूसरे देश के लोगों के प्रोफाइल पे जाके भी हम लोग गंदे नास्टी कमेंट करते हैं, because that is our culture. We want to showcase our culture. ठीक है? But you cannot ask English question. That is the only thing we are against. बाकी you can do anything. बाकी all is fair in our भारतीय सभ्यता. आप ऐसे फेंको भाई. It is very very fair. हमारा कल्चर यही तो सिखाता है ना भारतीय सभ्यता, कि क्रूअल्टी दिखाओ, गंदी चीजों से नाम बुला के लोगों को बुलाओ, and that is what these Chomudians thrive on.